कि मैं अभी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं आपको बस नॉर्मल में समझाऊंगा एकदम पूरा, एकदम विदाउट स्टेटमेंट का। ठीक है, लेट मान लेते हैं 3 + 5√2 इज रैशनल नंबर, देन 3 + 5√2 = p/q। दैट मीन अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे को यहाँ नहीं समझ में आता है। एंड 5√2 = p/q -3, यहाँ पे +3 उधर गया तो -3। दैट मीन अब ध्यान से समझिए, √2 = 5 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देन p/q -3। ठीक है, देन हियर यहाँ पे भी क्या है कि भाई आपका जो यहाँ पे दिया गया है ये p/q, देन p/q इज रैशनल। ठीक है, देन जब p/q इज रैशनल देन √2, ठीक है, √2 इज रैशनल। वाई? बिकॉज डिफरेंस ऑफ रैशनल इज रैशनल। ठीक है, इज दैट, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इज दैट, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं ये क्या है, डिफरेंस है। देन मीन 1/5, देन p/q -3। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 इज इरेशनल। ठीक है, बट यहाँ पे लिख दीजिए, बट √2 इज इरेशनल is given in our question, that's why, ठीक है, given in our question, that's why, then that's why मत लिखिए, given in our question, therefore our assumption is wrong, हमारा भाई जो माने थे वो गलत है। 3 + 5√2 is irrational नंबर। ठीक है, इतना ही प्रूव करना है बस आपको। देखिए 8 नंबर आप खुद करेंगे, मैं नहीं बता रहा। यदि किसी तरह का दिक्कत है ना, आप इंस्टाग्राम पे @PTS क्लासेस पे संपर्क कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। सब प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा जो बाय में है, हो सकता है आप इसके लिए प्रॉब्लम में होंगे, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में कर लीजिए। लेट 3 - 4√2/7 इज a rational number and we can expressed in the form of p/q. That's in 3 - 4√2/7 is equal to p/q. दैट मीन अब इससे हम √2 की वैल्यू गेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए हम इससे √2 को गेट कर लेते हैं। ठीक है, √2 is equal to p/q ठीक है, इंटू 7 हो जाएगा। दैट मीन 3 - 4√2 is equal to 7p/q। दैट मीन -4√2 is equal to 7p/q। यहाँ पे ये प्लस में था, देन यहाँ -3। उसके बाद -2 is equal to 1/-4। ध्यान से समझिएगा, 7p/q -3। ठीक है, आप इसको बस यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, डैट मीन सीधी सी बात है भाई कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने माना था रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ तक है ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। डैट मीन -2 इज रैशनल नंबर बिकॉज
डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। क्लियर यहाँ तक? बट इट इज नॉट ट्रू, it is not true minus 2, but it is not true minus 2 is rational number because it is given root 2 is irrational। ठीक है, ये माइनस से उतना कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, माइनस से इतना भी कोई लेना देना नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो माइनस को इधर ला सकते हैं, ठीक है, बट ऐसे ही लिख दीजिए। ऐसे बोला तो है सिर्फ रूट 2 के लिए, कोई बात नहीं, इससे उतना ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ट्रू माइनस 2 इज रैशनल बिकॉज इट इज़ गिवन दैट माइनस रूट 2 इज इरेशनल। सो आवर conjunction is wrong, it is irrational number। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 - 4 रूट 2/7, ठीक है, इट इज इरेशनल। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूव दैट 5 - 2 रूट 3, ठीक है, 5 - 2 रूट 3 is an irrational number given that root 3 is irrational। तो हमें जो प्रूव करना है, चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए ये मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 या 8 इसी तरीके से है तो आई होप कि आप लोग को तो पता ही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, जो हमें गिवन है, तो जो हमें गिवन है हम लोग उसको पहले लिखेंगे। क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन रूट 3 इज रेशनल नंबर। रूट 3 क्या है? रेशनल नंबर है, ये हमें गिवन है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में मैंने इस तरीके से ऑलरेडी बताया है, यदि आपको याद है तो सही है, नहीं तो फिर चलिए वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे, प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे। हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, लेट एज्यूम, ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट 5 - 2 रूट 3, ठीक है, एक रैशनल है। क्या है? इज रैशनल नंबर। अभी हमने माना, ठीक है, क्या माने कि ये रैशनल नंबर है। 5 - 2 रूट 3 पूरे को हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। एंड वी कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, और हम इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक कोई पता है? तो चलिए हम इसे करते हैं। तो 5 - 2 रूट 3 इक्वल टू p/q, ठीक है। देन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? नो नॉट 5, हमें पहले रूट 3 का वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p/q, ठीक है, p/q इक्वल टू, यहाँ पे p/q है, ये अभी प्लस में इधर आएगा तो -5, क्लियर है, इक्वल टू -2 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लेके चले आते हैं, माइनस देन p/q -5, ठीक है, ठीक है, बाय 1/2। ध्यान से समझिएगा, अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ p/q -5। अब देखो ये माइनस में है, इसको माइनस को इधर लेके आते हैं, -1/2 p/q -5, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए क्या हो गया यहाँ पे कि अब आपका जो p- जो है ये दिस इज,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दिया जाए क्या, चलिए देखते हैं। -1/2 क्यू लिए, दैट मीन क्यू क्यू 1 देन p - 5q, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, √3। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √3 = -p - 5q बाय, अब देखो 2 और q क्या हो जाएगा, 2q, दैट मीन √3 = -p + 5q बाय 2q। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, सिंस q जब हम इसे रैशनल नंबर माने थे, -5 to √3 इज रैशनल नंबर माने थे और हम इसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन ये पूरा टोटली रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने ये तो प्रूव कर दिया कि रैशनल नंबर है ही भाई। क्यों, क्योंकि सिंस p - p + 5q बाय 2q इज रैशनल, ठीक है, इज रैशनल। बट लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, it is given that then since -p + 5 √3 is rational by 2q is rational, then √3 is also rational, √3 is also rational, but it is given that √3 is an irrational, लेकिन ये दिया क्या है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो our assumption is wrong, तो हमने जो माना भाई वो क्या है, गलत है। 5 - 2 √3 इज इरेशनल ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ध्यान से समझिए। प्रूव दैट 5 √2 इज रेशनल एंड इट इज़ गिवन दैट √2 इज रेशनल। ठीक है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, जैसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे वैसे आप लोग करते चले जाइए। लेट मान लेते हैं 5 to root is a rational number, ठीक है। then we can expressed in the form of p/q where q not equal to 0 and चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ 5 √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a/b। इसको क्या माने, रैशनल माने, तो ये a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √2 इक्वल टू a/b 5। ठीक है, ठीक है, यदि हम इसको ऐसे लिखे सही से तो √2 a/5b। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, देन a/b इज रैशनल, a/b क्या होगा, रैशनल होगा। a/b इज रैशनल, so a/5b is also rational। then √2 is also rational, √2 भी रैशनल ही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये इसके इक्वल है। ध्यान से देखो यहाँ, यदि a/5b रैशनल है तो √2 भी हमारे पास रैशनल ही होगा। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है, देन 1। अब देखिए बट एक प्रॉब्लम है, इट इज गिवन दैट √3 is
इरेशनल, लेकिन ये क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज रेशनल। सो अवर जो हमने माना, सो द contradiction arises by assuming that 2 root 3 is irrational is wrong। ये हमारा कहना गलत हो गया। सो रूट 5 रूट 3 यहाँ पे 5 होगा। एक मिनट, थोड़ा मैंने रूट 2, सो 5 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना सही आप लोग को करना था। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 क्या है, हम लोग 12 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का हम। 1 बाय रूट 3 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे भी हम लोग शुरुआत करते हैं पॉसिबल से, मतलब लेट 1 बाय रूट 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 1 बाय रूट 3 क्या मान लिए हम लोग, रैशनल मान लिए। देन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट अपना जैसा लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। देन एग्जिट्स, देयर एग्जिस्ट को प्राइम ए एन बी का जो फैक्टर होगा वो को प्राइम होगा, एंड बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1 बाय रूट 3 इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। नाउ 1 बाय रूट 3 इक्वल टू ए बाय बी, देन रूट 3 क्या हो जाएगा, जब हम इस दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, देन बी बाय, क्लियर है। बट अब देखो ए बाय बी इज रैशनल, देन क्लियर है कि बी बाय ए भी आपका रैशनल ही होगा। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देन रूट टू इज रैशनल, रूट 2 भी रैशनल होगा नहीं, अब ये गलती हो गया। बट रूट 2 इज इरेशनल, an irrational, but root 2 is an irrational, it is already given, it is already given. So our assumption is wrong, हमारा मानना गलत है कि रूट 1 बाय 3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हैंस रूट 1 बाय रूट 3 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रूट 13 मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये भी आपका होमवर्क है, खुद ट्राई कीजिए। यदि दिक्कत आता है तो बस वही @PTS क्लासेस इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप पूछ लीजिए। ठीक है, 13 भी वह सेम है। हम लोग 14 देखते हैं। 14 भी नहीं बताऊंगा मैं,
जो क्वेश्चन नंबर में 12 बताया सेम वही है, ठीक है, बस वही स्टेटमेंट पे आपको रखना है। ये भी आपका होमवर्क है। @PDS क्लासेस, को दिक्कत है वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं।